आपके साथ भी ऐसा होता है क्या कि दोस्तों से किसी ट्रिप पर जाने की बात की और अगले ही पल फोन पे फ्लाइट टिकट्स के एड्स दिखने लगे? ये बस एक इत्तेफाक है या कुछ और? सच कहूं तो ये एक बहुत ही अजीब सा एहसास है जो आजकल हम सबको होता है। तो सवाल यही है, क्या हमारा फोन सच में हमारी बातें सुन रहा है? चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। और नहीं, ये सिर्फ कोई वहम नहीं है। एक ताज़ा सर्वे में ये बात सामने आई है कि हर 3 में से 2 लोगों को लगता है कि उन्होंने कुछ कहा और फौरन उन्हें उसी चीज़ का ऐड दिखने लगा। ये नंबर बहुत बड़ा है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर पर्दे के पीछे हो क्या रहा है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि बड़ी-बड़ी कंपनियां हमारे फोन का माइक ऑन करके हमारी हर एक बात सुन रही हैं। सच शायद इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और चौंकाने वाला है। आइए समझते हैं। इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले उस सुरक्षा कवच को समझना होगा जिसका दावा लगभग हर मैसेजिंग ऐप करती है, और वो है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को ना एक ताले और चाबी की तरह समझिए। जब आप कोई मैसेज भेजते हैं तो उस पर एक ताला लग जाता है और उसकी चाबी वो सिर्फ उसी इंसान के पास होती है जिससे आपने मैसेज भेजा है। मतलब रास्ते में कोई भी, यहाँ तक कि खुद ऐप बनाने वाली कंपनी भी आपके मैसेज, फोटो या वीडियो को नहीं देख सकती। आपका मैसेज एक तरह से एक सीक्रेट डिजिटल सुरंग से होकर गुजरता है, जहां कोई और नहीं झांक सकता। सुनने में तो ये काफी सेफ लगता है ना? पर कहानी में एक ट्विस्ट है। एन्क्रिप्शन आपके खत के अंदर क्या लिखा है उसे तो बचा लेता है, पर उस लिफाफे का क्या, जिस पर भेजने वाले और पाने वाले दोनों का नाम, पता और तारीख लिखी होती है। और बस यहीं पर एंट्री होती है मेटाडेटा की। ये वो अदृश्य जासूस है जो आपकी बातचीत को सुने बिना ही आपके बारे में सब कुछ जान लेता है। और शायद यही वो वजह है कि हमें लगता है कि हमारा फोन हमारी जासूसी कर रहा है। मेटाडेटा एक तरह से आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स जैसा है। ये नहीं बताता कि आपने बात क्या की, लेकिन ये सब बताता है कि आपने किससे, कब, कहाँ और कितनी देर तक बात की। और यकीन मानिए, सिर्फ इतनी सी जानकारी से आपकी पूरी जिंदगी की एक तस्वीर बनाई जा सकती है। जरा सोचिए, व्हाट्सएप जैसी ऐप्स के पास ये सारा का सारा मेटाडेटा होता है। वो ये जान सकते हैं कि आप किससे सबसे ज़्यादा बात करते हैं, आप रात में कितनी देर तक ऑनलाइन रहते हैं और आप कहाँ कहाँ जाते हैं। उन्हें आपके मैसेज पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपका मेटाडेटा ही आपकी पूरी कहानी बता देता है। तो चलिए, अब सीधे सीधे देखते हैं कि हमारी पसंदीदा मैसेजिंग ऐप्स असल में हमारे बारे में कौन-कौन सी जानकारी जमा कर रही हैं। यहाँ फ़र्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ सिग्नल है जो सिर्फ आपका फ़ोन नंबर लेता है क्योंकि वो एक नॉन प्रॉफिट है, और दूसरी तरफ है मेटा का व्हाट्सएप जो आपके फ़ोन की जानकारी से लेकर आपकी लोकेशन तक सब कुछ जानना चाहता है। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप का बिजनेस मॉडल ही हमारे डेटा पर चलता है, जिसका इस्तेमाल हमें टारगेटेड ऐड दिखाने के लिए किया जाता है। और देखिए, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, सीनेट जैसे बड़े टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि जब बात प्राइवेसी और सिक्योरिटी की हो तो सिग्नल सबसे बेहतर ऑप्शन है। तो अब जब ये सब पता चल गया है, सवाल ये है कि किया क्या जाए। अच्छी खबर ये है कि कंट्रोल अभी भी हमारे ही हाथ में है। अगली बार कोई भी ऐप डाउनलोड करे ना, तो बस 1 मिनट रुकिए। ऐप स्टोर में डेटा सेफ्टी सेक्शन पर एक नज़र ज़रूर डालिए। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई सामान खरीदने से पहले हम उसका प्राइस टैग देखते हैं। यहाँ हम अपनी प्राइवेसी की कीमत चुका रहे हैं, तो ये जानना तो बनता है कि हम क्या सौदा कर रहे हैं। और अगर ये जानने की उत्सुकता है कि व्हाट्सएप को आपके बारे में क्या-क्या पता है, तो आप खुद अपनी डेटा रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक तरह से आपकी डिजिटल कुंडली जैसी है, जिसे देखकर आप शायद हैरान रह जाएंगे कि आपके बारे में कितनी जानकारी इकट्ठा की गई है। तो आखिर में बात यह है कि आपका फ़ोन आपकी बातें नहीं सुन रहा, वो उससे भी ज़्यादा कुछ कर रहा है। वो आपको देख रहा है, आपके पैटर्न को समझ रहा है। टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी आसान तो बना दी है, लेकिन इसकी कीमत हम अपनी प्राइवेसी से चुका रहे हैं। अब फैसला आपके हाथ में है, सुविधा या प्राइवेसी। अपनी डिजिटल कहानी का कितना हिस्सा आप दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं?